अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट जना वी सोल्वो से। आज हमारा टॉपिक थोड़ा एजुकेशनल है। जैसे हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनकी क्या एबिलिटीज हमें नजर आती हैं, हम किस चीज को प्रमोट करते हैं, हम किस चीज पे जोर देते हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये थोड़ी बच्चों से प्रोफेशनली किस तरह डील किया जाए। प्रोफेशनली एज ए पेरेंट हम डील करते हैं तो हम उनके अंदर वो एहसास इतना भर देते हैं कि बच्चा जो है वो सोशल जो इंटरेक्शन है उसमें लैक कर जाता है। यानी कि हम हर एक पे ट्रस्ट कर लेना, वो बच्चे के अंदर हम एक एबिलिटी डेवलप कर देते हैं। लेकिन जब बच्चा घर की एनवायरनमेंट से, घर के एटमोसफेयर से निकल के बाहर जाता है तो वो डिस्टर्ब होता है। हर एक पे तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, हर एक रिलायबल नहीं है आपके बच्चे के लिए। आजकल जितने केसेस हो रहे हैं, हमारी बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके बहुत सारे जो हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, फिर उनको काट कर फेंक दिया जाता है। कितनी छोटी मासूम 8 9 10 साल की बच्चियों की जो है वो बॉडीज मिली हैं। सो इस सब के उसकी वजह यही होती है कि पेरेंटिंग में हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। बच्चियों के लिए स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है, मदर्स का ये गाइड करना कि हमने अपनी बच्चियों को, जब वो घर से निकल रही हैं, वो छोटी हैं बड़ी हैं, तो उनको हमने जो गाइडलाइंस देनी है वो हो क्या। और एक बात बहुत कॉमन हमारे माशरे में ये बोली जाती है कि बेटियों को माएँ सिखाती हैं। मैं इसको 50% डिसअग्री करती हूँ और 50% इससे अग्री करती हूँ। बाप क्यों नहीं सिखा सकता बेटियों को? बाप सारा दिन बाहर होता है, बाहर का माहौल देखता है, सब कुछ देखता है, सब पता है बाप को कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। फिर बाप का बेटी को गाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे मुआशरे में जी बाप ये चीज सिखाते हुए अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बाप बेटी पैदा कर सकता है तो बेटी को सिखाते हुए क्या प्रॉब्लम है? एक बेटी स्ट्रांग तब होती है जब माँ और बाप दोनों की अलग अलग सी चीजें सिखाई हुई उसके अंदर नशो नुमा पाए। माँ ने सिखाया घर घरेलूदारी या घर में रहना, ये चीज करनी है, ये नहीं, फलां से नहीं बोलना, फलां तुम्हारे बाप को पसंद नहीं है। बाप का एक प्रेशर डाल के रखना है। वो प्रेशर डालने की बजाय ना बाप को चाहिए खुद बेटी की काउंसलिंग करे और बेटी के साथ इतना इंटरेक्टिव। आज तो बिल्कुल जदीद दौर है और आज के दौर में मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो भी ये चीज है कि हमारी बेटियां बाप के साथ ज्यादा अटैच हैं। ठीक है, अपने फादर्स के साथ ज्यादा अटैच हैं। तो फादर्स को चाहिए उनको सुने और उनकी काउंसलिंग करें। पहले नंबर पे मेरी तमाम माओं से ये रिक्वेस्ट है, कोई अपर लेवल क्लास से है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई लोअर क्लास से है, आप जिस भी क्लास से ताल्लुक रखते हैं, क्लास कोई भी नहीं होती, बस हम अपने तौर पे कुछ चीजें हमारे माइंड में बनी हुई होती हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अपनी बच्चियों को अकेले बाहर मत निकालें। खुदा का खौफ करें, मैं तो डायरेक्टली यही बोलूंगी कि इस चीज पे थोड़ा सा काम करें। माएँ इस चीज पे तवज्जो दें। सिर्फ माएँ ही नहीं, बाप ही। जो बच्चियां गायब हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? मैंने देखा है छोटी छोटी 8 8 9 9 साल की बच्चियां सब्जी की दुकान पे खड़ी हैं, स्टोर पे खड़ी हैं, साथ कोई है नहीं जी, सौदा लेने आए घर पे कोई नहीं भाई। ये सिर्फ ये लोअर लेवल पे नहीं हो रहा है, ये मीडियोकर्स में भी है, ये अपर लेवल में भी है। मतलब थोड़ा सा जो एज उनको आपकी तवज्जो की है, आपके साथ की है, वो उनको मुहैया करें। बच्चों की ग्रूमिंग के लिए सबसे पहले बच्चों को, जब वो घर से आप उनको निकालते हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, कई बच्चों के साथ भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं। उनको ट्रैक किया जाता है, उनको अगवा करके तो उनको ले जाते हैं, उनके साथ भी बुरा सलूक होता है और आखिर मार के कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज अपने बच्चों को दिखाए कि नॉट एवरी पर्सन इज रिलायबल। ठीक है, और एवरी पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, whether he or she it your cousin, your relative, whoever it is. I'm very clear with it. कोई भी है जी, रिश्तेदार हैं, ये है कजन है, भाई लगता है, ये है वो है। फिर सर्कमस्टांसेस जो बाद में स्वेयर आप बेयर करते हो वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, बहुत बड़े नुकसान उठाते हैं हम। मेरी ये वीडियो सिर्फ ये है कि अपनी बच्चियों या बच्चों को जब आप घर से अकेला बाहर निकालते हैं कि जिस सेल्फ ग्रूमिंग होगी इनकी,
تو سیلف گرومنگ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ان کو پہلے گھر میں یہ بتائیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے کس طرح سے باہر نکلنا ہے, کیا کرنا ہے, ہر ایک کی بات سننی ہے کہ نہیں سننی انہوں نے, اور گھر واپس آ کر پیرنٹس میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کرنی ہے. یہ مسٹ ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بچہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. سو کیپ دیٹ ان یور مائنڈ, ٹیل یور چلڈرن کہ ناٹ ایوری پرسن از ریلائبل اور ٹرسٹ ورتھی. یہ بہت ضروری ہے تاکہ بچے اس طرح کے شکار بننے سے بچ جائیں. اور اگر اس طرح کا کوئی انسان اپنے ارد گرد دیکھیں بچے, تو بچوں کو پتہ چل جائے جب وہ اپنے باڈی پارٹس کو ٹچ کر رہے ہوں یا کچھ بھی ایسا کر رہے ہوں جو کہ وائلنس کریٹ کرتا ہو یا ہراسمنٹ میں آتا ہو, تو فوراً اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ آپ کو کمپلین کریں, آپ کو بتائیں یا جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ جو بھی مینجمنٹ ہے وہاں کی اس کو انفارم کریں تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ سکے اور آپ تب اور ہمارا بچہ محفوظ رہ سکے. بہت شکریہ, خیال رکھیے گا. یہ ایک آگاہی ویڈیو تھی اویئرنیس کے لیے. اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں, آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بہت ساری پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے. خیال رکھیے اپنا, پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.